डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। आज हम इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप 5 का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे। नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। अगर आपको अंग्रेजी में क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करने आते हैं तथा उनके आंसर्स नहीं देने आते हैं तो आप कभी भी अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हो। और इससे पहले हमने एक शॉर्ट स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन यह स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस स्ट्रक्चर का टेक्निक हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आगे जाना है। हमारे पास ऐसे मोर देन 400 to 500 टेक्निक्स है और इसी प्रकार मोर देन 450 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप हमारी टेक्निक की सहायता से कर सकते हो। हम आपको सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड की सहायता से। और हमने एक शॉर्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे आपने एक प्रैक्टिस की थी और हमने उस टाइम आपको यह पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिया था क्योंकि यह एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, जब आपकी शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि यह स्टार्टिंग की लर्निंग है इसलिए हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ऐसे टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो आपको इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों यहाँ पे मैडम एज अ स्टूडेंट हमें क्वेश्चंस पूछने वाली है, प्रैक्टिस करने वाली है, उन्हें सब टेक्निक्स पता है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो आपको शो करने वाली है और इसी प्रकार कई सारे डाउट्स का क्लैरिफिकेशन भी आपका करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आपको हर कोई वीडियो डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ही मिलेगा, लेकिन हमारे पूरे टेक्निक्स हमने हमारे ऐप में डिजाइन किए हैं। आप वहां पे डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज देख सकते हो अलोंग विद 4 बुक्स। तो आगे जाने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप बहुत ही कम कीमत में ज्वाइन कर सकते हो। इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप 5 का। टाइप 5 पढ़ने से पहले मैडम सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको शुरू से पता होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे किसी की आदत बताने के लिए, हर रोज होने वाली क्रिया बताने के लिए, सत्य, देन या प्रोफेशन बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, मुझे बोलने की क्या है आदत है। अगर मैं यहाँ पे वर्ब चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं प्ले वर्ब लेता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, मैं खेलता हूँ। इसी प्रकार ही प्लेज, वो लड़का खेलता है, उसे खेलने की क्या है आदत है। तो इस स्ट्रक्चर की भी हमने प्रैक्टिस की है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऐसा देखा था, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, या आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, मुझे खेलने की आदत नहीं है। ही डजंट प्ले या ही डज नॉट प्ले, उसे खेलने की आदत नहीं है। और जब हमने वर्बल क्वेश्चन पढ़ा था तो डू डज डिड का रूल भी हमने पढ़ा था। डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मुझे खेलने की आदत है, डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं, यह वर्बल क्वेश्चन है। उसके बाद में हमने WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं यह पढ़ा था। और आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखने हैं। अभी तक हमने आय से लेकर के शाम तक इतना हमने पढ़ चुके हैं, आगे का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अब देखने वाले। तो आपकी प्रैक्टिस हुई है? यस। अपने प्रैक्टिस के कौन से टेक्निक्स यूज किए थे? हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड की सहायता से मैंने प्रैक्टिस की। ओके। और जब आपने WH की शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की थी तो उसके बाद हमने एक टेक्निक देखा था, नॉन स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, स्टूपिड क्वेश्चंस, जैसे आप क्या खाते हो, कब खाते हो, कहां पे खाते हो, किसके साथ खाते हो। और आपने WH क्वेश्चंस भी पढ़े हैं। अगर आपने पूरे WH क्वेश्चंस पढ़े हैं, डू डज डिड का रूल पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको जनरल यूज पता है, अगर आपने 3 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है, शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है, तो ही आपको इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यह हमारी बेसिक प्रैक्टिस है। और शुरू में हमें इसके ऊपर फोकस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके आपका सिलेबस बहुत ही आसान होता है। तो इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, सिंपल टेक्निक है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं, इसका मतलब वर्तमान काल में मुझे क्या खेलने की आदत है। यहाँ पे मैं आपको एक अलग टेक्निक देने वाला हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको तो पता है, जैसे आपने राम शाम तक प्रैक्टिस की है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है, माय फादर, आवर फादर, योर फादर, हिज फादर, हर फादर, देयर फादर, राम्स फादर एंड श्याम्स फादर, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर हियर? देयर आर टोटल 19 सब्जेक्ट्स हियर। वेरी गुड। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी प्रैक्टिस का टेक्निक कौन से यूज करना है, देखो हमने प्रैक्टिस की है। जब मैं इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करूंगा तो मैं प्रैक्टिस 2 टेक्निक की सहायता से कर सकता हूँ, एक ट्रांसलेशन मेथड, देन डायरेक्ट मेथड। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ। व्हाट डू वी प्ले, हम क्या खेलते हैं। व्हाट डू यू प्ले, तू क्या खेलती है। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, जेस्चर्स करने। व्हाट डू दे प्ले, वे क्या खेलते हैं। व्हाट डज ही प्ले, वो लड़का क्या खेलता है। व्हाट डज शी प्ले, वो लड़की क्या खेलती है। व्हाट डज इट प्ले, वहां पे कुत्ता है, मुझे उंगली करनी है। व्हाट डज इट प्ले, वो कुत्ता क्या खेलता है। व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है। व्हाट डज श्याम प्ले, श्याम क्या खेलता है। व्हाट डज माय फादर प्ले, मेरे पिताजी क्या खेलते हैं। व्हाट डज आवर फादर प्ले, हमारे पिताजी क्या खेलते हैं। व्हाट डज योर फादर प्ले, तुम्हारे पिताजी क्या
खेलते हैं, व्हाट डज योर फादर प्ले, तुम्हारे पिताजी क्या खेलते हैं, व्हाट डज हिज फादर प्ले, उस लड़के के पिताजी क्या खेलते हैं, व्हाट डज हर फादर प्ले, उस लड़की के पिताजी क्या खेलते हैं, व्हाट डज देयर फादर प्ले, उनके पिताजी क्या खेलते हैं, व्हाट डज राम्स फादर प्ले, राम के पिताजी क्या खेलते हैं, व्हाट डज श्याम्स फादर प्ले, श्याम के पिताजी क्या खेलते हैं। अभी मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया, अपनी ट्रांसलेशन की सहायता से भी इसको सॉल्व। वेरी गुड। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। Okay. What do I play? What do we play? Are you ready? Yes. Come on, start. What do I play? What do we play? What do you play? What do you play? What do they play? What does he play? What does she play? What does it play? What does Ram play? What does Shyam play? What does my father play? What does our father play? What does your father play? What does your father play? What does his father play? What does her father play? What does their father play? What does Ram's father play? What does Shyam's father play? वेरी गुड। तो पहले आपने प्रैक्टिस ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से की, देन आफ्टर आपने सिर्फ अंग्रेजी में की। अभी मैं क्या करूंगा, इसकी प्रैक्टिस में बिल्कुल ही फास्ट करूंगा, 3 मेथड्स में यूज करूंगा। व्हाट डू आई प्ले, व्हाट डू वी प्ले, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू दे प्ले, व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज शी प्ले, व्हाट डज इट प्ले, व्हाट डज राम प्ले, व्हाट डज माय फादर प्ले, व्हाट डज आवर फादर प्ले, व्हाट डज योर फादर प्ले, व्हाट डज योर फादर प्ले, व्हाट डज हिज फादर प्ले, व्हाट डज हर फादर प्ले, व्हाट डज देयर फादर प्ले, व्हाट डज राम्स फादर प्ले, व्हाट डज श्याम्स फादर प्ले। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस तुरंत की। देन आफ्टर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो जब आप क्वेश्चंस पूछते हो, ए व्हाट डू यू प्ले, स्ट्रेस कहां पे, व्हाट डू यू प्ले, स्ट्रेस कहां पे, डू पे है और यू पे है। जैसे मैं बोलता हूं वेयर डू यू लिव, क्या आपको पता चलेगा क्वेश्चन में दम लग रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं ए वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो क्वेश्चन में दम होता है। वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, हम ऐसा पूछते वेयर डज ही गो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि जब आपको बोलना है तो स्ट्रक्चर में ही आपको इंप्रूव होना है। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते वक्त ही आपको टेक्निक्स यूज करने हैं। व्हाट डू आई प्ले, व्हाट डू वी प्ले, व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज शी प्ले, व्हाट डज योर फादर प्ले, तो आपको इंप्रूव होना है। आपकी एक स्टाइल बनानी है, हर किसी की स्टाइल अलग होती है, ठीक है। अगर मैं WH वर्ड चेंज करता हूं वेयर, तो इसी प्रकार आपको क्या करने, क्वेश्चंस बनाने हैं। वेयर डू आई प्ले, मैं कहां पे खेलता हूं, वेयर डू वी प्ले, हम कहां पे खेलते हैं, वेयर डू यू प्ले, तू कहां पे खेलता है, वेयर डू यू प्ले, तुम कहां पे खेलते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पे प्लेज नहीं बोलना है, डू और डज की वजह से यहाँ पे प्ले ही आएगा। तो अगर मैं वेयर की प्रैक्टिस करता हूँ तो क्या आप मुझे कैलकुलेशन करके बता सकते हो वेयर से मैं कितने सारे WH क्वेश्चंस बना सकता हूँ? 19 क्वेश्चंस। एक WH वर्ड है, इसके मैं 19 क्वेश्चंस बना सकता हूँ। अगर मैं 19 क्वेश्चंस एक WH वर्ड के बना सकता हूँ, वेन के कितने बना सकता हूँ? 19, वेयर के 19, वाई के 19, ऐसे कितने WH वर्ड्स है मेरे पास? 10 to 12, जो हमें बार बार लगते हैं। अगर मैं 10 WH वर्ड्स लेता हूं तो 10 into 19 कितने क्वेश्चंस होते हैं? 190 क्वेश्चंस। इट मींस डिफरेंट WH वर्ड्स लेके, लेकिन आपने क्या चेंज नहीं किया है? वर्ब चेंज नहीं किया है। एक वर्ब के आप इस स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से 190 क्वेश्चंस बना सकते हो। सी 190 क्वेश्चंस, इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा? मोर देन हाफ एन आवर। लेकिन प्रैक्टिस करनी है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप में फ्लुएंसी आएगी। अभी आपने प्रैक्टिस की है तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, आपको ट्रांसलेट करना है। कुछ क्वेश्चंस में बोलता हूँ, ट्रांसलेट करना है। राम के पिताजी कहाँ पे खेलते हैं? Where does Ram's father play? श्याम कहाँ पे जाता है? Where does Shyam go? मेरा लड़का कहाँ पे पढ़ाई करता है? Where does my son study? आपके पिताजी कहाँ पे काम करते हैं? Where does your father work? आपके हस्बैंड कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? In which factory does your husband work? वेरी सिंपल। तो आपने यह सेंटेंस तुरंत कैसे बनाया? Structure method से। स्ट्रक्चर मेथड की आपकी क्या है? प्रैक्टिस से। अगर आप एक ही WH वर्ड लेते हो नहीं चलेगा, आपको डिफरेंट WH वर्ड्स लेने हैं। अगर मुझे यहाँ पे WH वर्ड चेंज करना है, व्हाई डू आई प्ले, मैं क्यों खेलता हूँ, व्हाई डू वी प्ले, हम क्यों खेलते हैं, व्हाई डू यू प्ले, तू क्यों खेलता है, व्हाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, व्हाई डू दे प्ले, वे क्यों खेलते हैं, व्हाई डज ही प्ले, वो लड़का क्यों खेलता है, व्हाई डज शी प्ले, वो लड़की क्यों खेलती है, व्हाई डज इट प्ले, वो कुत्ता क्यों खेलता है, व्हाई डज राम प्ले, राम क्यों खेलता है, व्हाई डज श्याम प्ले, श्याम क्यों खेलता है, व्हाई डज माय फादर प्ले, मेरे पिताजी क्यों खेलते हैं, व्हाई डज आवर फादर प्ले, हमारे पिताजी क्यों खेलते हैं, व्हाई डज योर फादर प्ले, तुम्हारे पिताजी क्यों खेलते हैं, व्हाई डज योर फादर प्ले, तुम्हारे पिताजी क्यों खेलते हैं, व्हाई डज हिज फादर प्ले, उस लड़के के पिताजी क्यों खेलते हैं, व्हाई डज हर फादर प्ले, उस लड़की के पिताजी क्यों खेलते हैं, व्हाई डज देयर फादर प्ले, उनके पिताजी क्यों खेलते हैं, व्हाई डज राम्स फादर प्ले, राम के पिताजी क्यों खेलते हैं, व्हाई डज श्याम्स फादर प्ले, श्याम के पिताजी क्यों खेलते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा? सिर्फ अंग्रेजी में बोलूंगा। व्हाई डू आई प्ले, व्हाई डू वी प्ले, व्हाई डू यू प्ले, व्हाई डू यू प्ले, व्हाई डू दे प्ले, व्हाई डज ही प्ले, व्हाई डज शी प्ले, व्हाई डज इट प्ले, व्हाई डज राम प्ले, व्हाई डज श्याम प्ले, व्हाई डज माय फादर प्ले, व्हाई डज आवर फादर प्ले, व्हाई डज योर फादर प्ले, व्हाई डज योर फादर प्ले, व्हाई डज हिज फादर प्ले, व्हाई डज देयर फादर प्ले, व्हाई डज राम्स फादर प्ले, व्हाई डज श्याम्स फादर प्ले। सिंपल है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करूंगा
बोलेगा तो मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। मैं इस प्रैक्टिस नहीं करूंगा नहीं तो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, हाँ, नहीं तो सिर्फ रीड भी नहीं करूंगा, जोर से ही आपको बोलना है। तो वाई की प्रैक्टिस हो गई, वेयर की प्रैक्टिस हो गई, विथ हुम की प्रैक्टिस हो गई, विच की प्रैक्टिस हो गई, विच गेम डू आई प्ले, विच गेम डू वी प्ले, विच गेम डू यू प्ले। यहां से शुरू करना है, यहाँ पे आके रुकना है। एक बार ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से, इट मींस मुझे एक बार हिंदी में बोलना है फिर इंग्लिश में बोलना है। पहले हिंदी में बोलना है या अंग्रेजी में बोलना है? पहले हिंदी में बोलना है फिर नहीं, पहले अंग्रेजी में बोलना है। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ। व्हाई डू वी प्ले, हम क्या खेलते हैं। व्हाई डू यू प्ले, और उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट मेथड की सहायता से प्रैक्टिस करनी। इट मींस इंग्लिश में ही बोलना है, सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। अगर आपने विच गेम की प्रैक्टिस की है तो विच गेम की प्रैक्टिस आपकी ट्रांसलेशन मेथड से एक बार होगी, उसके बाद आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड की सहायता से प्रैक्टिस करनी है। अगर डायरेक्ट मेथड की सहायता से प्रैक्टिस करनी है तो आपको तुरंत बोलना है, प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छा रखना है। तो यह स्ट्रक्चर है, आपको 190 क्वेश्चंस बनाने ही है। और उसके बाद आपको कौन सा टेक्निक यूज करना है, उसके बाद आपको यहां से शुरू करना है। यहां से एक वर्ब लेना है। अगर आपके पास राइट वर्ब है तो आपको पूरे 4 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास राइट वर्ब है, आई राइट, मैं लिखता हूं, वी राइट, हम लिखते हैं, यू राइट, तू लिखता है, यू राइट, तुम लिखते हो, दे राइट, वे लिखते हैं, ही राइट्स, वो लड़का लिखता है, शी राइट्स, वो लड़की लिखती है, इट राइट्स, वो कुत्ता लिखता है, राम राइट्स, राम लिखता है, श्याम राइट्स, श्याम लिखता है। आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखता हूं, वी डोंट राइट, हम नहीं लिखते, यू डोंट राइट, तू नहीं लिखते, यू डोंट राइट, तुम नहीं लिखते हो, दे डोंट राइट, वे नहीं लिखते, ही डजंट राइट, वो लड़का नहीं लिखता है, शी डजंट राइट, वो लड़की नहीं लिखती, इट डजंट राइट, वो कुत्ता नहीं लिखता है, राम डजंट राइट, राम नहीं लिखता है, श्याम डजंट राइट, श्याम नहीं लिखता है। डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूं, डू वी राइट, क्या हम लिखते हैं, डू यू राइट, क्या तू लिखता है, डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो, डू दे राइट, क्या वे लिखते हैं, डज ही राइट, क्या वो लड़का लिखता है, डज शी राइट, क्या वो लड़की लिखती है, डज इट राइट, क्या वो कुत्ता लिखता है, डज राम राइट, क्या राम लिखता है, डज श्याम राइट, क्या श्याम लिखता है। यहाँ पे आने के बाद जब आप 4 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक ही डब्ल्यूएच वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। आपको व्हाई लेना है या व्हाट लेना है या व्हेन लेना है, आप ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे व्हेन लेता हूँ, व्हेन डू आई राइट, मैं कब लिखता हूँ, व्हेन डू वी राइट, हम कब लिखते हैं, व्हेन डू यू राइट, तू कब लिखता है, व्हेन डू यू राइट, तुम कब लिखते हो, व्हेन डू दे राइट, वे कब लिखते हैं, व्हेन डज ही राइट, वो लड़का कब लिखता है, व्हेन डज शी राइट, वो लड़की कब लिखते हैं, व्हेन डज इट राइट, वो कुत्ता कब लिखता है, व्हेन डज राम राइट, राम कब लिखता है, व्हेन डज श्याम राइट, श्याम कब लिखता है, व्हेन डज माय फादर राइट, मेरे पिताजी कब लिखते हैं, व्हेन डज आवर फादर राइट, हमारे पिताजी कब लिखते हैं, व्हेन डज योर फादर राइट, तुम्हारे पिताजी कब लिखते हैं, व्हेन डज योर फादर राइट, तुम्हारे पिताजी कब लिखते हैं, व्हेन डज हिज फादर राइट, उस लड़के के पिताजी कब लिखते हैं, व्हेन डज हर फादर राइट, उस लड़की के पिताजी कब लिखते हैं, व्हेन डज देयर फादर राइट, उनके पिताजी कब लिखते हैं, व्हेन डज राम्स फादर राइट, राम के पिताजी कब लिखते हैं, व्हेन डज श्याम्स फादर राइट, श्याम के पिताजी कब लिखते हैं। उसके बाद आपको हर कोई डब्ल्यूएच वर्ड लेने की जरूरत नहीं। इट मींस इस स्ट्रक्चर की आपको सेपरेट प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको एट अ ग्लांस 4 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। और कितने सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, 190। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस आप लिख भी सकते हो। तो राइटिंग की एक्टिविटी हम बाद में देखने वाले हैं। कुछ सेंटेंसेस, कुछ क्वेश्चंस हम कैसे राइट करेंगे इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यह स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, यह इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपको यह स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट भी लेना है, यह स्ट्रक्चर आपके पेज के ऊपर लिखना है। एक डब्ल्यूएच वर्ड के आपको 19 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, वर्ब एक ही रखना है। उसके बाद आपको डिफरेंट डब्ल्यूएच वर्ड्स लेने हैं। 190 क्वेश्चंस आपको जोर से बोलने हैं, जोर से ही बोलने हैं, मन में आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्ले की जगह पे आपको राइट लेना है, सिंग लेना है, डांस लेना है। ऐसे सिर्फ आपको 5 वर्ब्स की प्रैक्टिस करनी है और आपको आगे नहीं जाना है। 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। डेज मायने नहीं रखते हैं, आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप तुरंत आगे जाते हो और पीछे की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आगे जाके कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसके बाद हाउ टू आंसर डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, यह भी टॉपिक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइप 4, टाइप 6 एट अ ग्लांस प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ने, कंजक्शंस कैसे यूज करने, किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे बोलना है, या कई सारे टॉपिक्स है। मैंने आपको बार बार कहा है, हमारे पास ऐसे मोर देन 450 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हम आपके साथ खुद करने वाले हैं। हमारे लाइव क्लासेस के वीडियोस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे टेक्निक्स सिर्फ हमारे पास है, क्योंकि यह सब टेक्निक्स पढ़ाने का हमें कई सारे सालों का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डाउट क्लैरिफिकेशन का टॉपिक लेने वाले हैं। आपको जो प्रॉब्लम है, कुशा मैडम आपके डाउट्स मुझे पूछने वाली है। अगर आपको यह कोर्स कंप्लीट करते वक्त बुक्स का कैसे यूज करना है, आगे जाके कौन सा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, हमसे जुड़ना है, हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में A to Z ग्रामर का भी कोर्स है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इंटरेक्टिव टीचिंग के साथ भी वो देख सकते हो और इसी प्रकार इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स भी आप देख सकते हो। और हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स भी परचेस करके 4 बुक्स आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो।